मेरा नाम सैयदा सदफ़ अली शाह है, AC एक्सपोर्ट्स तोरखम। वीबॉक जो है वो वेब बेस्ड वन कस्टम सिस्टम है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। जो GD फाइलिंग होती है, जिसको हम गुड्स डिक्लेरेशन कहते हैं, जो GD फाइलिंग से लेकर क्लियरेंस ऑफ गुड्स तक तमाम जो काम है वो ऑटोमेटेड होता है, यानी कंप्यूटराइज काम होता है। तो ये एक सिस्टम है जो कि ट्रेडर्स को, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स को, क्लियरिंग एजेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, और ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। जहाँ जहाँ पर कस्टम स्टेशन है वहाँ वहाँ पर वीबॉक मौजूद है। जहाँ तक आपने बात की कि इससे जो यहाँ के एजेंट्स हैं, क्लियरिंग एजेंट्स हैं, उनके खदशात वगैरह जेन्युइन हैं या नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल। वो उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हैं या उनको जो वहम है या एतराज़ात है, उनमें कोई भी मुझे तो मतलब जेन्युइन नहीं लग रहे वो। क्योंकि एक दफ़ा वो ख़ुद भी इस सिस्टम पे आ जाएंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिस्टम वन कस्टम से कितना बेहतर है और कितना जल्दी जल्दी उनका काम हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि ऑटोमेशन सिस्टम जो वीबॉक या इससे मिलते जुलते जितने भी सिस्टम्स लागू किए मुख्तलिफ ममालिक ने, वो सब काम कर रहे हैं। और इवन वीबॉक आपका पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। आपकी कराची पोर्ट्स के ऊपर जितनी क्लियरेंस हो रही है वो वीबॉक पे हो रही है। आपके लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ पर कस्टम स्टेशंस हैं वहाँ वहाँ पर जितनी क्लियरेंस हो रही है वो वीबॉक के थ्रू ही हो रही है। इवन आपके पेशावर में ड्राई पोर्ट और एयरपोर्ट पे जितनी भी क्लियरेंसेज हैं वो वीबॉक के थ्रू हो रही है। तो सिस्टम नाकाम नहीं है। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसा कि जो यहाँ के लिहाज से है कि यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो मेजॉरिटी गाड़ियाँ हैं वो अफ़गान ओरिजिन की गाड़ियाँ हैं। तो हाँ, उस एक्सपोर्ट के मॉड्यूल में ये एक मसला था कि अफ़गानी गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं हो सकती थी, वो सिर्फ पाकिस्तानी गाड़ियों के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अब वो मसला भी हल हो गया, उन्होंने ये मॉड्यूल भी ठीक कर दिया है। तो ये कहना कि वीबॉक नाकाम है या ऑटोमेशन नाकाम है, ये सरासर गलत होगा, जुल्म होगा इसके साथ। पूरे पाकिस्तान में आप जो भी कलेक्ट्रेट वगैरह उठा लें जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हो रही है, 4 MB 6 MB के ऊपर पूरा का पूरा वीबॉक में क्लियरेंसेस हो रही हैं। शुरुआत में तोरखम पे मसले थे नेट के, जो कि हम भी मानते हैं जब 2015 में नेट वीबॉक यहाँ पर लॉन्च होता। लेकिन अब नेट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने PTCL से तकरीबन 16 MB लिया है, वतीन से हमारे पास 4 MB है। अब नेट बेहतरीन यहाँ पर काम कर रहा है, और हमने नेट की सहूलत तमाम क्लियरिंग एजेंट्स को भी प्रोवाइड की। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट टर्मिनल्स में इनके लिए अलहदा से कंटेनर्स में कंप्यूटर्स का इंतज़ाम भी किया है। इनको हमने नेट भी प्रोवाइड किया है, इनको हमने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की है कि वो वहीं बैठे बैठे अपनी GDs फाइल कर लें। इसके अलावा हमने उनके साथ जो हमारा अपना प्राल का टेक्निकल स्टाफ है, हमने वो भी लगाया उनके साथ कि जहाँ पर इनको कोई भी मसला आता है GD फाइल करने में, तो वो उनके साथ वहाँ पर हेल्प आउट करें। तो नेट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, ये तमाम सहूलियात हमने उनको। अच्छा, यहाँ पे जितने भी क्लियरिंग एजेंट्स हैं, मेजॉरिटी ड्राई पोर्ट पे भी क्लियरेंस करते हैं, और बाकी जो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, वहीं से क्लियरेंस करते हैं। तो उनमें से मेजॉरिटी को वीबॉक यूज़ करना आता है। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक ट्रेनिंग का है, हमने इनके लिए ट्रेनिंग अरेंज कराई थी। स्पेशली वीक में 2 दिन हमने यहाँ पे उनको कस्टम स्टेशन तोरखम पे दी है ट्रेनिंग। एक दिन हमने इनके लिए सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स में अरेंज कराई थी। जहाँ तक बात यह है कि 2 कंप्यूटर्स हैं, हम लोग 80 लोग हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी पोटेंशियल से मैक्सिमम जाकर इनके लिए हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने इनके लिए ये ऑफ़र भी रखी थी कि खैर है एक वक्त में 2-2 बंदे आके सीख लें। हमारा प्राल का जो स्टाफ है, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, उनके साथ भरपूर तावन कर रहा है, और वो जब जिस टाइम भी बोलेंगे हम उनके पास मौजूद होंगे और उनको हेल्प आउट करेंगे। पर ये ख़ुद नहीं आए ट्रेनिंग के लिए। पहले दिन इनमें से कुछ लोगों ने ली ट्रेनिंग, और उनको उस वक्त तक प्राल के स्टाफ ने ट्रेन किया जब तक वो समझ ना जाएं कि GD फाइल कैसे करनी है, इसको फर्दर प्रोसेस कैसे करना है। तो हमारी तरफ से कोई भी कमी बेशी नहीं है। हम 24 घंटे इनकी मदद करने को तैयार हैं। हम बिल्कुल ताउन करने को इनके साथ तैयार है, और ये जितनी दफ़ा कहेंगे हम उतनी दफ़ा इनको सिखाएंगे कि करना कैसे है। हमने यहाँ तक इनको बोला कि अगर आप GD फाइल करते हैं तो हम अपना एक बंदा आपके साथ बैठा देंगे, एंड ही हेल्प यू आउट कि इस पूरी GD को फाइल करने में। बाकी इन्होंने इनमें से कोई आया नहीं, इनकी मर्ज़ी नहीं है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। नहीं, बेरोज़गार नहीं होंगे। देखिए, पहले भी तो वन कस्टम में GD फाइल हो रही है ना, वैसे ही GD वीबॉक में फ़ाइल होगी। क्लियरिंग एजेंट का काम है कि वो एक्सपोर्टर को और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच में एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। तो चाहे GD वन कस्टम में फ़ाइल हो, चाहे वीबॉक में फ़ाइल हो, उसका रोल वैसा का वैसा ही रहेगा। ही विल फैसिलिटेट, उसके बगैर, उसकी मौजूदगी के बगैर एग्जामिनेशन नहीं होगी।
تو یہ کہنا کہ اس کا رول ختم ہو جائے گا یا اس کی جاب اپرچونیٹیز ختم ہو جائیں گی، یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی زیادہ، کیونکہ جتنا جلدی سے یا جتنی کم ٹائم میں ٹریڈ ہوگا، کلیئرنس ہوگی، جتنا جلدی کارگو کلیئر ہوگا، اتنا اچھے سے یا اتنا زیادہ ٹریڈ کا انفلکس بڑھے گا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ایک پہلے کارگو جو ہے وہ 4 گھنٹہ لگا کر کلیئر ہو رہا ہے اور وہ دوسری باری میں وی باک کے ذریعے وہ 40 منٹ میں کلیئر ہو، تو جتنا جلدی کلیئرنس ہوگی اتنا زیادہ ٹریڈ بڑھے گا، کیونکہ فیسیلیٹیشن زیادہ ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ ان کی جابس ختم ہو جائیں گی یا ان کو کوئی مسئلہ ہوگا روزگار میں، نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈیولپمنٹ سے، آٹومیشن سے جب انفلکس زیادہ ہو جائے گا ٹریڈ کا، تو ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز اور بڑھیں گی۔ دیکھیے شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ مسئلے تھے نیٹ میں، جس کی وجہ سے وی باک میں جی ڈی کلیئر ہونے میں ٹائم لگتا تھا، لیکن اب وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے نیٹ کی سپیڈ بڑھا دی ہے، زیادہ نیٹ سپیڈ والا نیٹ پروکیور کر لیا ہے۔ اور دوسرا، انہی ایجنٹس میں سے کچھ نے ہمیں خود آ کر لاسٹ ویک میں بتایا ہے کہ پہلے اگر ان کی جی ڈی کلیئرنس میں ٹائم لگ رہا تھا تو اس بار ان کی جی ڈی 15-20 منٹ کے اندر کلیئر ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے انہوں نے آپ کو وہ پازیٹیو پکچر نہیں دی ہے، پرانی پکچر ہی دی ہے خالی۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کلیئرنگ ایجنٹس کو کہ جتنا جلدی آپ وی باک پر آ جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ وی باک آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، آپ لوگوں کے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ابھی شاید آپ کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا، لیکن ایک دفعہ جب آپ خود ہی وی باک پر آ کر جی ڈی فائل کر لیں گے اور آپ کی جی ڈی جلدی کلیئر ہوگی، تب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سسٹم ون کسٹم سے کتنا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا جلدی آپ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، سب کچھ آٹومیٹڈ ہے اور بہت کم ٹائم میں ایک تو آپ کی ایگزاشن زیادہ نہیں ہوگی۔ تو میرا تو ان کو مشورہ یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ آ جائیں وی باک کے اوپر۔ ڈیلی طورخم سے جو ایکسپورٹس کی گاڑیاں جاتی ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے تقریباً 300 سے لے کر 350 کے بیچ، ڈپینڈ کرتا ہے سیزن کے اوپر، چونکہ سردیوں میں تھوڑا ایکسپورٹ ویسے بھی کم ہو جاتا ہے، افغانستان میں راستے بند ہوتے ہیں، تو لیکن جو یہاں سے ایکسپورٹ اس موسم میں جاتا ہے وہ 300 سے لے کے 350 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح امپورٹ کا ہے کہ اس میں بھی تقریباً 300 سے لے کے 350، کبھی کبھی 400 تک گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو ڈیلی جو انفلکس ہے گاڑیوں کا وہ تقریباً 600 تک رہتا ہے۔ کسٹم اسٹیشن طورخم جو ہے وہ آپ کے لینڈ کسٹم اسٹیشنز میں سے سب سے بڑا کسٹم اسٹیشن ہے، اور تقریباً جتنی بھی آپ کے پاکستان سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں افغانستان کو 70% تک وہ طورخم سے جاتی ہیں، اور ایون آپ کا ٹرانزٹ جو ہے وہ 75% تک، ٹرانزٹ کا جتنا سامان بھی افغانستان جاتا ہے وہ کسٹم اسٹیشن